दोस्तों, जब हमें ऐसा लगता है कि इतिहास में शायद ये पहली बार ऐसा हो जाएगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा जी को अपने ऑफिस से हटाया जाएगा, तो वहां पर कायनात ने अपना गेम खेल दिया एंड उसको होते होते रोक दिया। जी, मैं बात कर रहा हूं जस्टिस यशवंत वर्मा जी की। एंड जस्टिस यशवंत वर्मा जी दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे। उनके घर में एक आग लगती है। आग लगने के बाद में पता चलता है कि उनके घर के बाहर एक कमरा था, वहां पर कुछ जले हुए नोट मिलते हैं, कुछ नहीं, करोड़ों की संख्या में। इंक्वायरी होती है, जुडिशरी अपनी इन हाउस इंक्वायरी करती है एंड जज साहब से कहती है कि प्लीज आप रिजाइन कर दीजिए। पहले तो मामले को अंडर द कारपेट सॉल्व करने की भी कोशिश की गई, कहा गया क्यों ना इनका प्रयागराज में ट्रांसफर कर दिया जाए। वो तो मामला सोशल मीडिया पर आ गया। उसके कार्ड में क्या हुआ, जुडिशरी ने इंक्वायरी करी एंड इनसे कहा कि भाई आप पाक साफ रहते हुए रिजाइन कर दो। पहले ही जस्टिस साहब ने कहा कि ऐसे कैसे रिजाइन कर दूं, मैं तो नहीं करता रिजाइन। एंड उसके बाद में आप सभी को पता होगा कि इनके खिलाफ में रिमूवल का प्रोसेस शुरू होता है। अब हम सभी को यह लग रहा था, हम लगातार पढ़ ही रहे थे कि जल्द से जल्द जस्टिस यशवंत वर्मा जी क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि सारी चीजें इनके अगेंस्ट में थी, मेजॉरिटी वगैरह सब कुछ था। एंड अभी रिसेंटली उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो वो अपना इतिहास दोबारा से कायम रहा कि अभी तक हमारे देश में एक भी जज को उनके ऑफिस से रिमूव नहीं किया गया है। ये चीज याद रखिएगा। सबसे करीब 3 केसेस अब आ गए हैं, ये यशवंत वर्मा जी का, और 2 केसेस पहले भी आ चुके हैं, जिसमें सबसे करीब पहुंचकर फिर वहां पर उन्होंने खुद से ही क्या किया, रिजाइन कर दिया। तो आखिर इतना डिफिकल्ट क्यों होता है जज को उनके ऑफिस से रिमूव करना? तो अगर पॉजिटिव साइड में देखा जाए तो जुडिशरी को एकदम से आप अगर रिमूव कर लेने लग जाएंगे तो एग्जीक्यूटिव हमेशा भारी हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव अपनी मनमर्जी चलाने की कोशिश करेगा। तो जुडिशरी को इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में बकायदा प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है? कि जजेस को अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करेंगे, बट उनको हटाने के लिए पूरा बहुत बड़ा प्रोसेस है, जिसके कारण में उनको एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिली। एंड इसी कारण से आज तक कोई भी जज अपने ऑफिस से रिमूव नहीं किए गए। एंड वो प्रोसेस क्या है? तो पहली बात तो याद रखिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है कि प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी के केस में ही किसी भी जज को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हो, उनको उनके ऑफिस से हटाया जा सकता है। एंड इतनी आसानी से नहीं हटा सकते, क्योंकि उसके लिए एक इंक्वायरी करनी होती है। एंड इंक्वायरी के लिए एक जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968, जो बताता है पूरा प्रोसेस कि जज को हटाना हो तो कैसे हटाया जा सकता है। उसके अंदर में कहा जाता है कि 50 एमपीज ऑफ राज्यसभा के 50 एमपी या फिर लोकसभा के 100 एमपीज लेटर लिखेंगे, किसको? अपने अपने चेयरपर्सन को, अपने अपने रिस्पेक्टिव प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। अब वो उस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर मान के चलो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया, मैं फिर बोल रहा हूं 100 एमपीज ऑफ लोकसभा या फिर 50 एमपी ऑफ राज्यसभा, ये लेटर लिखते हैं एंड उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने मान के चलिए उस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया, तो एकदम से क्या हट जाएंगे? नहीं। उसके बाद में 3 मेंबर की एक इंक्वायरी कमेटी बनेगी। इंक्वायरी कमेटी में कौन कौन होंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, हो सकता है शायद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही हो, उसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे एंड एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट होंगे। ये 3 मेंबर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का काम करेंगे, कहेंगे जो एलिगेशन लगे हैं क्या वो सही भी हैं या गलत हैं। एंड उसके बाद में क्या होगा? वो कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। उसके बाद में इतनी आसानी से तुरंत भी नहीं हट जाएंगे। अगर कमेटी ने कहा कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, तो क्या होगा? उनके अगेंस्ट में क्या किया जाएगा? स्पेशल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। स्पेशल मेजॉरिटी भी कौन सी? जिसके अंदर में 2 मेजॉरिटी चाहिए होती है। एक तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जो टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्लस में 1 होता है, एंड साथ में 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो कि अपने आप में बहुत डिफिकल्ट मेजॉरिटी है। उससे रेजोल्यूशन पास होगा, वो भी दोनों हाउसेस में। एंड उसके बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे? उनको हटा देंगे। तो दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा जी के केस में यहां तक मामला आ चुका था। 3 मेंबर्स की कमेटी भी बन चुकी थी एंड वो इंक्वायरी कर ही रही थी। एंड आने वाले समय में कहा जाता है कि शायद वो कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी एंड उसके बाद में रेजोल्यूशन पे वोटिंग करके शायद उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही जस्टिस यशवंत वर्मा जी ने रिजाइन कर दिया, अपना रेजिग्नेशन उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अभी आज इसी वक्त पे भेज दिया है। तो क्या इससे पहले भी कोई केस हुआ है? जी हाँ, जस्टिस वी रामास्वामी केस 1993 के अंदर में, जो कि फर्स्ट जज थे जिनको रिमूवल का मोशन फेस करना पड़ा, लेकिन वो क्या हुआ? वो भी नहीं हो पाया पास। उसके अलावा देखा 2011 के अंदर में सौमित्र सेन जी के अगेंस्ट में आया। एंड तीसरा भी आप देख ही रहे, जस्टिस यशवंत वर्मा जी, जहां पर ऑलमोस्ट इंक्वायरी कमेटी अपने कंक्लूजन पे पहुंच चुकी थी, ऐसा कहा जा रहा है। उससे पहले उन्होंने क्या किया? रिजाइन कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी एंड आपकी नॉलेज के लिए भी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर
ये वीडियो पसंद आई है तो यहां पर एक क्वेश्चन भी आपके लिए, कि जैसे आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है चीफ इलेक्शन ऑफिसर, तो चीफ इलेक्शन ऑफिसर को हटाने के लिए क्या प्रोसेस होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये टेलीग्राम है, ये इंस्टाग्राम है, जरूर कनेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।